दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो उसमें केबल का जिक्र ना आए, केबल की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमें केबल का, वायर्स का ही उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किसी माध्यम के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। सामान्य रूप से हम जो केबलों का यूज करते हैं वो दो प्रकार की केबलों का यूज करते हैं। पहली होती है हमारी पीवीसी केबल, दूसरी होती है हमारी एक्सएलपीई केबल। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज टू केबल है वो हमारी पीवीसी केबल है। जैसे कि हम अपने घरों में जो वायरिंग में उपयोग करते हैं या कहीं पर सप्लाई देने के लिए हम जो केबल का उपयोग करते हैं, वायर का उपयोग करते हैं, वो हमारी पीवीसी वायर होता है, केबल होता है। और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड, थोड़ा और अच्छा, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में उपयोग करने के लिए हम एक्सएलपीई केबल का उपयोग करते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये दो केबलों का उपयोग क्यों करते हैं, एक ही केबल का क्यों नहीं उपयोग करते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पीवीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरी जो है एक्सएलपीई केबल है, इसका फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। देखिए, इसके विषय में जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो केबल होती है वह और वायर जो होता है वह दोनों में क्या डिफरेंस होता है, केबल क्या होता है, वायर क्या होता है। तो देखिए, सामान्य रूप से जो वायर होता है आपने देखा होगा जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। जो सिंपल जो वायर होता है, जैसे जीआई का वायर है, इस पर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं होता है, कोई कोटिंग नहीं होती है। मतलब अगर आप उसको छुएंगे तो पूरा मेटल ही आप पकड़ पाएंगे। जिसमें आप मेटल सीधे सीधे आप पकड़ेंगे वो चीज वायर होता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार कोई भी इंसुलेशन ना हो, वो वायर होता है। और वहीं पर यदि आपने किसी वायर के ऊपर आपने एक इंसुलेशन चढ़ा दिया, वो केबल बन जाता है। जैसे कि जो हमारे घरों में वायरिंग में उपयोग होता है, किसी हम मोटर को सप्लाई देने के लिए जो हम केबल का उपयोग करते हैं, उसके ऊपर देखते होंगे कि उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, तो वह हमारी केबल होती है। और जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है वह हमारा वायर होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम अलग अलग वोल्टेज पर उपयोग करते हैं। एचटी के लिए उपयोग करते हैं, एलटी सप्लाई के लिए उपयोग करते हैं, तो अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। इसीलिए इनके ऊपर जो इंसुलेशन है वो अलग अलग कैटेगरी में होता है, अलग अलग प्रकार का इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं। इसीलिए ये दोनों केबलें बनाई गई हैं, इनका इंसुलेशन अलग अलग तरह का होता है। अब जो पहली केबल है हमारी पीवीसी केबल, यह जो केबल होती है यह एलटी सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब लो टेंशन सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब 0 टू 1000 वोल्ट के बीच में जो सप्लाई होती है वो हमारी एलटी सप्लाई होती है। उसके अंतर्गत हमारा जो घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, 230 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो हमारी एलटी सप्लाई होती है। या 415 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी होती है वो भी हमारी एलटी सप्लाई है। तो ये जो सप्लाई हमारी होती है ये एलटी सप्लाई होती है, और इसको हम पीवीसी केबल के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक हम भेजते हैं। तो यह जो हमारी केबल होती है वह लो टेंशन, मतलब एलटी सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि जो हमारी एक्सएलपीई केबल होती है वह दोनों सप्लाई के लिए बनाई जाती है। यह लो टेंशन मतलब एलटी सप्लाई के लिए भी बनाई जाती है, और हाई टेंशन माने एचटी सप्लाई के लिए भी बनाई जाती है। तो इसका चूंकि दोनों सप्लाई में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, विद्युत की सप्लाई होती है, उसमें जो करंट होता है वही पूरी की पूरे सिस्टम में हीट को उत्पन्न करने का एक प्रमुख माध्यम होता है। जैसे कि किसी सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल वायर में यदि हीट पैदा हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उस केबल में जो करंट है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है। करंट ज्यादा फ्लो होने के कारण से ही उसमें हीटिंग होती है। तो जितनी हीटिंग होती है उसी के अनुसार उसका इंसुलेशन डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हमारी जो पीवीसी केबल होती है वह अधिकतम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद उसका जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो हमारी एक्सएलपीई केबल होती है वह अधिकतम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट को बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद उसका इंसुलेशन खराब होगा। तो देखिए, दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है। वह 70 डिग्री अधिकतम वियर कर सकती है और ये 90 डिग्री अधिकतम वियर कर सकती है। तो जो एक्सएलपीई केबल होती है वह क्वालिटी वाइज काफी अच्छी होती है, उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा होती है। अब चूंकि जो एक्सएलपीई केबल होती है उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो रेजिस्टेंस है, जो केबल का जो रेजिस्टेंस है वह कम होता है पीवीसी केबल की अपेक्षा। अब यदि आप पीवीसी केबल यदि आपने कहीं पर उपयोग किया है
और उसको आप 70 डिग्री टेम्परेचर पर ही चला रहे हैं, 70 डिग्री टेम्परेचर के आसपास यदि चला रहे हैं तो उसकी लाइफ कितनी होगी, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए, अगर 70 डिग्री उसका अधिकतम जो टेम्परेचर है उस पर यदि आप चलाते हैं तो जो केबल है वह 10 से लेकर के 15 साल तक उसकी लाइफ होती है। और वहीं पर यदि आप XLPE जो केबल होती है उसको यदि आप 90 डिग्री के टेम्परेचर पर यदि आप चलाते हैं तो उसकी 25 से लेकर के 30 साल तक उसकी लाइफ होती है। मतलब इतने दिन तक उसका इंसुलेशन खराब नहीं होगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट और आता है कि जो इलेक्ट्रिकल केबल होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट कभी कभी तो होता ही होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और यदि वहां पर PVC केबल का उपयोग किया गया है तो वह जो केबल है वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर केवल और केवल 5 सेकंड के लिए यदि उसमें 160 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है तो वह केबल खराब नहीं होगी। और यदि 5 सेकंड से ज्यादा समय तक उसमें हीटिंग बनी रहती है, 160 डिग्री टेम्परेचर है उससे ज्यादा होता है, तो उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि 160 डिग्री तक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर 160 डिग्री तक 5 सेकंड तक ही उसका इंसुलेशन बना रह सकता है, उसके बाद उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। और वहीं पर जो XLPE केबल होती है वह 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर 5 सेकंड तक ही वो वियर कर सकता है। यदि 5 सेकंड के अंदर वो जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हुआ तो उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो XLPE केबल होती है वो ज़्यादा बेटर है PVC की अपेक्षा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर टेम्परेचर जो है वह 160 डिग्री का है और इसमें 250 डिग्री तक टेम्परेचर आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो ये दोनों केबलें हैं, XLPE केबल और PVC केबल, इन दोनों का अलग अलग जगह पे उपयोग किया जाता है और उनकी जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि XLPE केबल और PVC केबल में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, अधिक नॉलेज चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित और ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।